मोहम्मद उमर फ़ारूक बायोलॉजिकल वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वो जो लाल बटन है उसको प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू अपडेट वीडियो आपको मिल सके। तो आज हम बात करेंगे पैक्सीनिया ग्रामिनीस जो कि ऑरेंज, रेड, ब्राउन, रस्टी स्पोर्स होते हैं जो कि गंदम के ऊपर और बारबरी लीफ के ऊपर जो है इफ़ेक्ट करते हैं। इसका पैरासाइट जो है ओब्लिगेट पैरासाइट है और ये आप डायग्राम को देख सकते हैं। और इसके स्पोर कुछ इस तरह के होते हैं, दो टाइप के स्पोर्स होते हैं। और भी स्पोर्स होते हैं, हम उनके बारे में हम बात करते हैं डिटेल के साथ। तो सबसे पहले आप इनकी डायग्राम देख सकते हैं। इनकी प्रोडक्शन इस तरह होती है जो कि क्लस्टर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि फिर बाद में बेसिडियो स्पोर बनते हैं। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ते हैं तो हमको समझ आ जाएगी कि ये पैक्सीनिया ग्रामिनीस क्या है, कौन सी फंगाई है। ये फंगस है और आपको याद रखें ये स्पोर प्रोड्यूसिंग फंगस है। तो इसमें ये हम क्लासिफिकेशन करते हैं पैक्सीनिया ग्रामिनी की किंगडम फंजाई से बिलोंग करती है और इसकी डिवीज़न ए मेस्टिगोमाइकोटिना है। ए मेस्टिगोमाइकोटिना और सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटिना, यानी कि इसकी सब डिवीज़न जो है बेसिडियम प्रोड्यूस होता है और बेसिडियोमाइसीड्स इसकी क्लास है। जबकि ऑर्डर इसका यूरिडीनियल्स है, यूरिडियोस्पोर्स बनते हैं। तो फैमिली इसकी जो है पैक्सीनियासी है, यानी कि ऑर्डर इसका ये है। और जीनस इसकी पैक्सीनिया, स्पीशीज़ पैक्सीनिया ग्रामिनीस इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये वीट प्लांट को इफ़ेक्ट करती है और ओब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि ये होस्ट के बगैर बिना कुछ नहीं कर सकती। होस्ट इसके लिए लाजमी है, इसकी रिप्रोडक्शन के लिए, इसके लाइफ साइकिल के लिए। तो अब हम पैक्सीनिया ग्रामिनीस ट्राइटिसी जो कि वीट को इफ़ेक्ट करती है, ये पैक्सीनिया ग्रामिनीस के हेट्रोइशियस रस्ट है क्योंकि ये डिफरेंट प्लांट को इफ़ेक्ट करती हैं, यानी कि वीट, ग्रास, बार्ले और छोटी श्रब्स को, जो कि स्पेसिफिक है। ये स्पेसिफिक होस्ट जो है ये पूरी की पूरी वीट को यानी कि गंदम को ख़राब कर देती है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके लाइफ साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें सब समझ आ जाएगी। तो ये क्या है, ये एक स्पोर्स है जिसे ईसियोस्पोर कहते हैं। ये इफ़ेक्ट करता है गंदम में और डिफरेंट स्टेज बनाता है, यूरिडीनियल स्टेज, टीलियल स्टेज एंड एसियल स्टेज। और ये एसियल स्टेज सी दी जाती है बारबरी लीफ में। तो बारबरी लीफ में पाइसिनियल स्टेज और एसियल स्टेज को कवर करके दोबारा एसियोस्पोर बनाती है और एसियोस्पोर्स अगेन वीट को इफ़ेक्ट करती है और वीट दोबारा करता है या करती है। तो ये दोबारा आगे फिर साइकिल अपना कंप्लीट करती है। ये फंजाई की जो टाइप है जिसे हम पैक्सीनिया ग्रामिनी या ग्रामिनस के नाम से जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में टाइप्स इसकी जो डिफरेंट है। तो टिपिकल लाइफ ऑफ पैक्सीनिया जो है, टिपिकल लाइफ इसकी जो है, इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। स्टेज ऑफ पैक्सीनिया ग्रामिनीस में यूरिडीनियल स्टेज, टीलियल स्टेज, बेसिकली यूरिडीनियल स्टेज यूरिडीनियल स्पोर्स प्रोड्यूस करती है और टीलियल स्टेज टीलियोस्पोर्स प्रोड्यूस करती है। बेसिडियल स्टेज बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करती है और पाइसिनियल स्टेज जो है वो पाइसिनियल स्पोर प्रोड्यूस करती है, जैसा कि एसियल स्टेज एसियोस्पोर प्रोड्यूस करती है। तो ये डिफरेंट स्पोर जो है एक लाइफ अपनी कवर करते हैं जिसमें डिफरेंट टेम्परेचर की मौजूदगी में सीज़न के एंड पे और सीज़न के शुरू में इनकी इन्फेक्शन होती है। तो अब हम शुरू करते हैं नंबर 1 पे, यानी कि हम बात करते हैं बेसिकली एसियोस्पोर से। तो ये इसकी रिप्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा सेल प्रोड्यूस होते हैं जो कि फ़र्दर इन्फेक्ट करते हैं
और इनका नॉर्मल टेम्परेचर जो है 40 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि हॉट वेदर में ये वीट को किल कर देती हैं और बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक प्रॉब्लम प्रोड्यूस होती हैं कि गंदम का बहरान हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये है एसियल स्पोर। एसियल स्पोर एसियल स्पोर जब इन्फेक्ट करता है वीट की पत्तों को, तो ये लीव के पत्ते हैं जिसमें स्टोमेटा है। स्टोमेटा से इनसाइड इसकी ग्रोथ होती है, जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, जिससे ये इन्फेक्शन करता है और ये इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर होता है। स्पोर इन्फेक्शन हो जाती है तो ये स्टोमेटा है और ये वीट प्लांट है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका अगर माइक्रोस्कोपिक ओवरव्यू देखा जाए तो इसकी ग्रोथ जो है वो इस तरह की होती है। ज़रा देखें कि यूरिडियोस्पोर बन जाते हैं। ईसीएल स्पोर से यूरिडियोस्पोर ये नीचे ऑरेंज कलर की मेसोफिल सेल है जो कि फूड प्रोवाइड करते हैं, और फंजाई की माइसीलियम जो है, माइसीलियम वो फूड को एब्जॉर्ब करती है। तो यूरिडियम on एसियोस्पोर इन्फेक्ट्स वीट स्टेम और लीव थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा से ये इन्फेक्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा यूरिडियोस्पोर बनते हैं। यूरिडियोस्पोर किस वजह से बनते हैं? ये स्टोमेटा से तोड़ती हुई एपिडर्मिस को तोड़ के, ये जो टूटी हुई एपिडर्मिस नज़र आ रही है, इसको तोड़ के आगे यूरिडियम ऑन वीट प्लांट में यूरिडियम बनाती है। तो यूरिडियम बन जाते हैं, यूरिडियोस्पोर बन जाता है। यूरिडियम जो है इसकी बॉडी है और वेजिटेटिव बॉडी, और यूरिडियोस्पोर जो है इसकी रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यूरिडियोस्पोर अगर फर्दर टेम्परेचर अगर नॉर्मल है, टेम्परेचर वही है सीज़न के मुताबिक, तो यूरिडियोस्पोर आगे फर्दर क्यूटिकल में इन्फेक्ट कर देते हैं। यूरिडिया दोबारा इन्फेक्ट करते हैं स्टोमेटा से, तो मोर यूरिडिया बनते हैं वीट पे। तो मोर यूरिडिया बनेंगे और मोर जब ज़्यादा यूरिडिया बनते हैं तो एसियोस्पोर भी बनेंगे। तो हम इसके बारे में आगे हम बात करते हैं कि ये अगर टेम्परेचर कम होता है, सर्दी आने लग पड़ती है ऑफ सीज़न, टीलिया ऑन वीट एट द एंड ऑफ द सीज़न के एंड पे जब टेम्परेचर डाउन होता है, तो ये बन जाते हैं टीलियोस्पोर, जो कि टीलियोस्पोर की शक्ल कुछ इस तरह है जिसमें दो न्यूक्लियस आ जाते हैं, डाइकैरियोटिक स्पोर्स। अच्छा, ये स्पोर जो है टीलियल स्टेज है, इसमें ये स्पोर जो हैं ये फर्दर गिर जाते हैं, नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं, या फिर ये जो है ये प्लांट के ऊपर ही पड़े रहते हैं। तो ये बहुत ही थिक वाल अपने ऊपर कोट बना लेते हैं ताकि रेजिस्टेंस हो और रेजिस्टिव होते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो डाउन होता है उसमें इनको इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। और ये क्यूटिकल है जो कि बर्स्ट हुई है, और मेसोफिल सेल हैं जहाँ से न्यूट्रिएंट हासिल कर रहे हैं। तो इसको अगर हम देखें, ये इन्फेक्शन इसकी का स्ट्रक्चर इस तरह है कि रेडिश ब्राउन कलर के दाग नज़र आते हैं या स्पॉट नज़र आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेंट भी बनता है तो इससे, और जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, और साथ साथ बेसिडियोस्पोर जो है बनते हैं। किससे? टीलियोस्पोर से। टीलियोस्पोर जो बेसिडियम बनाता है, सबसे पहले बेसिडिया बनाता है, और ये बेसिडिया आगे बेसिडियोस्पोर्स बना देता है। और बेसिडियोस्पोर जो है बेसिकली बेसिडियोस्पोर जो है आगे इन्फेक्ट करता है, वीट को नहीं करता क्योंकि सीज़न ऑफ हो चुका है, वीट का टाइम ख़त्म। अब वीट का टाइम ख़त्म होने की वजह से जो है बेसिडियोस्पोर जो है वो दोबारा इन्फेक्ट करेगा बारबरी लीफ को। तो बारबरी लीफ जो है उसको और स्टेम को इन्फेक्ट करेगा, और उसको इन्फेक्ट करके फिर आगे जो प्रोसेस होगा उसको हम देखते हैं। तो ये सबसे पहले हमने यहाँ से हम देखते हैं कि बेसिडियोस्पोर जो है ये दोबारा अब इन्फेक्ट करेगा बारबरी लीफ को। तो यहाँ पे अब यहाँ तक जो बात है, आई होप यू मेक सेंस। आगे हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इसके बारे में
कि बेसिडियोस्पोर का फंक्शन क्या है। तो ये बेसिडियोस्पोर है। अब बेसिडियोस्पोर इन्फेक्ट करेगा लीफ पे, बारबरी लीफ पे, जो कि अनदर स्पीशीज़ है, दूसरी स्पीशीज़ है प्लांट की, वीट नहीं है। तो ये इसकी होस्ट डिफरेंट है, इसकी लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, लाइफ साइकिल डिफरेंट है। तो अब हम बात करें बारबरी स्टेम एंड लीफ की। तो इस पे इन्फेक्शन होती है जब, तो इंट्रासेलुलर बेसिडियोस्पोर इंट्रासेलुलर इन्फेक्ट करते हैं या इंटरसेलुलर, और बेसिडियोस्पोर इन्फेक्ट कर देते हैं उसकी लीव या स्टेम को। और इसकी डायग्राम कुछ इस तरह है। और रिसेप्टिव हाइफा जो है 1+1 जो है ये होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये 1n मियोसिस होती है। मियोसिस की वजह से डिफरेंट टाइप्स के हैप्लॉइड बनते हैं, रिसेप्टिव हाइफा हैप्लॉइड, जो कि हैप्लॉइड बेसिकली ये यहाँ से हमने बात की है। तो आवर विंटर में मतलब टीलियोस्पोर बनते हैं जब विंटर ख़त्म होता है। तो जैसे ही विंटर ख़त्म होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो ये दोबारा से जो थिक वॉल है उसको ओपन करके निकल आते हैं बेसिडियोस्पोर। तो बेसिडियोस्पोर आगे दोबारा रिसेप्टिव हाइफा बनता है जो कि लीफ के ऊपर होता है। और इसमें हैप्लॉइड, दो किस्म के हैप्लॉइड जो है बनते हैं सारे। और ये हैप्लॉइड आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ जाते हैं और जेनेटिक रिकम्बिनेशन बनती है। और ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन की वजह से फर्टिलाइजेशन हो जाती है और रिसेप्टिव हाइफा 2n बन जाता है, यानी कि डिप्लॉइड बन जाता है। अब ये डिप्लॉइड जो है इधर ऑरेंज कलर का पस्ट्यूल बन जाता है, जो कि एक स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। और ये ऑर्गन जो है ये है डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड जो है जेनेटिकली अब न्यू रिकम्बिनेंट है ताकि मज़ीद इन्फेक्ट करे उसको, वीट को। तो इसके लिए अब हम देखते हैं कि ये डाउन साइड पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कुछ, जिसमें ईसीएम बन जाता है। तो जो कि हमने देखा कि बारीपरी लीफ में बेसिडियोस्पोर इन्फेक्ट करके ईसियोस्पोर बनाता है। तो ईसीएम जो है प्राइमोर्डिया की बात करें तो प्राइमोर्डिया का मतलब है ईसीएम जो है प्राइमोर्डिया इस तरह एक दूसरे से जब फर्टिलाइज्ड होता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि एनाइसोगेमी होती है, जिसमें दो डिफरेंट किस्म के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ करके टू डाइकैरियोटाइजेशन हो जाती है, डाइकैरियोटिक न्यूक्लियाई हो जाती है, यानी कि दो न्यूक्लियाई। और ये दो न्यूक्लियाई क्या करते हैं, आपस में मिलके एक डिप्लॉइड बनाते हैं। और ये डिप्लॉइड आगे जाके क्या होता है कि इन्फ्लोरेसेंस बनती है, जिसमें ईसियोस्पोर अगेन प्रोड्यूस हो जाते हैं। और ये ईसियोस्पोर टेम्परेचर के 37 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड में सेल्सियस में ये दोबारा इन्फेक्ट करते हैं वीट को। और इस तरह ये अपना साइकिल क्लियर करता है, यानी कि वीट अब दोबारा फिर किस तरह यूरिडियोस्पोर बनाई और यूरिडियोस्पोर से फिर आगे साइकिल मूव करता जाता है। तो ये एक इसका साइकिल था पैक्सीनिया ग्रामिनास। तो अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है और आपने कॉन्सेप्ट को गेट किया है कि किस तरह टेम्परेचर के कम होने से और ज़्यादा होने से डिफरेंट किस्म के स्पोर्स बनते हैं फंजाई में, जो कि पैक्सीनिया ग्रामिनेस है। थैंक्स फॉर वाचिंग।